जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। चैप्टर है 7th चैप्टर और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ए से। हमारा पार्ट ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से चार में से एक को हमने टिक, जो करेक्ट है उसको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2002। देखिए 2002 में कौन सा फंडामेंटल राइट हमारा मौलिक अधिकार आया था। तो इसमें देखिए आंसर है राइट टू एजुकेशन, बी। तो फर्स्ट का आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारे पास रिट्स कैन बी इशूड बाय। रिट्स क्या होती है, देखिए कि मान लीजिए कोई हमारे अधिकारों का को से छेड़खानी करता है, हमें किसी अधिकार से वंचित करता है जो हमें मौलिक अधिकार दिए फंडामेंटल रूल्स, तो उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट्स रिट्स इशू करेगी। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो है हाई कोर्ट, फर्स्ट सेकंड का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट इज इनकरेक्ट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन, बिल्कुल सही है, सभी सिटीजन को दिए गए हैं। सेकंड क्या है इसमें, वन कैन मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए गलत है। अगर मान लीजिए हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है, हमें किसी फंडामेंटल राइट से कोई वंचित करता है, उसको देने से इनकार करता है, तो हम किसी कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए ये बी गलत है, तो बी ही इसका सही ऑप्शन है, 3 का बी। थर्ड क्या है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी। तो गांधी जी की फिलोसफी के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए इसमें है टू टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। गांधी जी कहते थे कि विलेजेस में पंचायत होनी चाहिए जो कि फैसलों का निपटारा करेंगी, लोगों की प्रॉब्लम्स का निपटारा करेंगी। इससे हमारे समय की बचत होगी और हमारे जो फैसले वो भी कम खर्चे में होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म देखिए कौन सी चीज़ प्रमोट करती है, किसके कारण इसको बढ़ावा मिलता है। देखिए इसमें है भी धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें देखिए है आंसर हमारा डी, कम्युनल हार्मोनी। अगर हमारा जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं वो हार्मोनी मनी एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो ये सेकुलरिज्म जो है हमारा वो प्रमोट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया को, सभी जो हमारे देश के वासी हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन देता है। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। सेकंड है राइट टू वर्क हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयड। तो देखिए जो हमारे रूरल मीन्स गाँव के एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो बेरोजगारी वाले लोग हैं उनको राइट दिया है काम करने का, वो किस स्कीम के अंडर दिया गया। इसका आंसर है मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रैक्टिस ऑफ डैश हैज़ बीन अबोलिश्ड टू पेव द वे फॉर द सोशल इक्वलिटी। किस चीज़ की प्रैक्टिस को हमने ख़त्म कर दिया है ताकि हमारा जो सोशल में सोसाइटी में इक्वल होने का हमारा रास्ता खुल गया। तो देखिए इसमें प्रैक्टिस किस चीज़ की, अनटचेबिलिटी की, मीन जो भेदभाव जो था, छूतपना था, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास सिख्स आर अलाउड टू कीप ए कृपान विद देम एज डैश सिंबल। तो देखिए सिखों को जो है कृपान रखने का अधिकार है, दिया गया है हमारे गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो कृपान रखना क्या है, उनका कौन सा सिंबल है, रिलीजियन, रिलीजियस मीन उनके धर्म का एक सिंबल है, उनके धर्म में ये लिखा गया है कि उनको कृपान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीडम ऑफ डैश डज नॉट मीन दैट। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है, डैश नहीं है, दैट देयर इज नो चेक एट ऑल ऑन द योर रिलीजियस एक्टिविटीज़, कि आपकी जो धार्मिक जो एक्टिविटीज़ है उस पर कोई भी हम कंट्रोल ना रखें। तो देखिए इसमें है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स हमारा किसी भी धर्म को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें, आप धर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ करें, आप कोई गलत एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो। थर्ड है हमारे पास पार्ट सी मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। देखिए सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म होता है जो हमारा, वो हमारा प्रोटेस्ट करता है हार्मनी को। अगर हम सेकुलरिज्म मीन हम धर्म को नहीं मानेंगे, किसी को अधिकार नहीं देंगे कि कोई भी धर्म मानने, तो इससे लोगों में आपस में दुश्मनी पड़ जाएगी। तो अगर हम उनको कह देंगे आप जिसकी कोई मर्जी है, जो भी धर्म मानिए, तो उससे क्या, वो हार्मनी मीन शांति से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। सेकंड क्या है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी थी, ये हमारा राइट क्या देता है हमें, इक्वलिटी का राइट, क्योंकि भेदभाव नहीं होगा, कोई छूत छूत नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, हम इक्वली हैं, हमें
कोई हमें डिफरेंस नहीं है। थर्ड है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, देखिए इसको 42nd जो हमारा अमेंडमेंट था उसके थ्रू बनाया गया था, तो इसलिए इसका आंसर है थर्ड का डी। फोर्थ है हमारा क्यू वारंटो, ये एक तरह की रिट है, तो इसलिए इसको रिट में डालेंगे, इसका आंसर है बी, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देती है जब किसी के फंडामेंटल राइट्स की हम रोकते हैं, जो उसको फंडामेंटल राइट से वंचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसीज के, वो है नॉन जस्टिकेबल, इसका आंसर है 5 का ए। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो मौलिक अधिकार है इनका क्या सिग्निफिकेंस में महत्वता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इसेंशियल है डेवलपमेंट के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, और हमारी ह्यूमन डिग्निटी को कायम रखने के लिए, भाईचारे को सलामत रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। तो रिलीजन में, धर्म में हमारे जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, उसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब है हम फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। हम किसी भी धर्म को बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। सेकंड क्या देता है जे, फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओवन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। धर्म के मामले में जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई धार्मिक संस्था है, वो अपने जो इश्यूज है, अपने जो अफेयर्स हैं, अपनी वो एक्टिविटीज है, वो खुद मैनेज कर सकती है। थर्ड क्या है, स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो जो स्टेट है किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी और किसी तरह की किसी खास धर्म का प्रचार नहीं करेगी। फोर्थ है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड। कोई ही प्रकार की धार्मिक जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जाती है बच्चों को, चाहे वो होली और पार्टली मेंटेन्ड बाय आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, चाहे उसमें उसको पूरी तरह से जहाँ थोड़े लेवल पे उसको स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये है द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिकेबल एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट। इन पर हमें जस्टिकेबल हैं और ये हमारे कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन करिए राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द पावर। हमें मिसयूज करने से पावर को बचाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा या अदर इंस्टीट्यूशन द्वारा या इंडिविजुअल द्वारा। तो देयर फॉर जो फंडामेंटल राइट्स है वो हैं जस्टिकेबल हैं एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स, कोर्ट्स द्वारा प्रोटेक्ट किए हैं। कि मान लीजिए हमारे अगर किसी जो है राइट को है मिसयूज करता है कोई, हम या सरकार हमें नहीं देती, तो इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें है इन केस ऑफ ए फंडामेंटल राइट इज़ वायोलेटेड। अगर मान लीजिए हमारा किसी राइट है उसको नहीं हमें दिया जाता, हमें उनसे वंचित वंचित किया जाता है, तो वन कैन मूव टू द कोर्ट, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और जस्टिस के लिए देख सकते हैं। वट एवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट पूरे नहीं हैं, और अनलिमिटेड नहीं मीन्स हमें कुछ ड्यूटीज भी है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें फंडामेंटल राइट है हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो इट मीन ये नहीं है कि हम उस टाइम में घूमेंगे जिस समय कोई बीमारी देश में फैली हो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेंशन एनी 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो हमारी स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की 3 बातें बताइए जो कि हमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, जो पैसे से रिलेटेड है, भी सबको रोजगार देना है, बराबर रोजगार देना है। सोशल प्रिंसिपल्स में सब बराबर हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स में है कि हमने जो कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, पंचायतों को बढ़ावा देना है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है इसमें, वाई डज द गवर्नमेंट समटाइम्स मेक एक्सेप्शंस टू हेल्प ए पर्टिकुलर रिलीजन। तो कई बार गवर्नमेंट किसी विशेष धर्म के लिए कुछ छूट दे देती है कम्युनिटी के लिए, इसके बारे में हमने जस्टिफाई करना अपना आंसर विद द एग्जाम्पल। तो देखिए गवर्नमेंट समटाइम्स मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजन ऑफ ऑल द रिलीजन्स। तो देखिए कई बार क्या है, हमारी जो सरकार है वो कुछ छूट दे देती है किसी धर्म को, ताकि उस धर्म की जो भावनाएं हैं उनको रिस्पेक्ट कर सकें। तो इसी एग्जांपल है वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स। पगड़ी बांधना और कृपान रखना एक सिंबल है हमारे सिख रिलीजन में, क्योंकि उनके गुरुओं ने कहा है सो दे आर अलाउड टू कीप ए कृपान विद देम एज ए रिलीजियस सिंबल। इसलिए अब हमारी सरकार भी उनकी ये भावनाओं को जो है रिस्पेक्ट करती है, उनको ये अलाउ किया गया है कि आप कृपान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पार्ट ई में है हमारा
फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 5 प्रोविजंस गिवन अंडर द राइट टू इक्विटी। तो इक्विटी के अकॉर्डिंग हमारे कौन से 5 प्रोविजन हैं? ये हैं हमारे इक्विटी बिफोर लॉ, हम सभी लॉ के सामने बराबर हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई छोटा मोटा नहीं है, किसी को टच छूत या नीच कहने का कोई हम सिस्टम नहीं है, बंद है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी को हम गलत नाम से नहीं बुला सकते। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसमें अप्लाई करने का, उसमें शामिल होने का। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, हमें किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, किस बेसिस पे? उसके धर्म के बेसिस पे, रेस मीन नस्ल के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, मेल या फीमेल के बेसिस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हम इक्वल हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिमिटेड नहीं है, भी अनलिमिटेड हैं, कितने भी मान लो हमें बहुत ज़्यादा छूट देगी है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसका हम सपोर्ट देंगे एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन और डिजीज फैल जाता है, द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, तो जो लोगों का फ्री मूवमेंट है उसको हम रोक सकते हैं, तो जैसे कि कोविड-19 में होता। सेकंड है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि गैम्बलिंग करें, स्मगलिंग करें, होर्डिंग करें। और हम प्रोफेशन का मतलब हम किसी भी का कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैम्बलिंग करें, स्मगलिंग करें, होर्डिंग करें, शोर शराबा करें, या कोई और ऐसा काम करें जो कि इंजीरियस मीन्स खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। थर्ड है नोबडी कैन क्लेम टू बी ए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर या लॉयर नहीं बन सकता अगर उसके पास एसेंशियल उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जब लॉयर बनना कोई आम बात नहीं है, उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन टू स्पीक और राइट एनीथिंग यू फील लाइक, तो आपको फ्रीडम है बोलने का, एक्सप्रेस करने का अपना अपने विचार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आप फील करते हो। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ इसमें, एनी थाउट और एक्सप्रेशन दैट डिस्टर्ब्स पब्लिक पीस, अगर आपका कोई ऐसा थाउट, आपका कोई ऐसा एक्सप्रेशन पब्लिक जो पीस है उसको खराब करता है, तो इंसिस्टिगेट्स कम्युनल वायलेंस, जिससे कोई दंगा हो सकता है, विल नॉट बी अलाउड, वो अलाउ नहीं किया जाएगा आपको, उसके लिए सजा हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासीफाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनटू 4 मेन कैटेगरीज, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट के उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए, एक्सप्लेन ईच, हर एक को बताइए। तो फर्स्ट है इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, सोशल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इसमें एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक मीन्स पैसे से रिलेटेड, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, तो लेडीज है चाहे जेंट्स है उनको इक्वल ही काम देना है, इक्वल ही पे देनी है, फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड क्या है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल, सबके लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनका प्रबंध करना। सोशल की बात करें, टू मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द पब्लिक हेल्थ, लोगों की पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है और उनके जो जीने का स्तर है उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। सेकंड क्या है, टू गार्ड द चिल्ड्रंस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन, तो जो चिल्ड्रंस हैं उनको छोटे मोटे किसी काम में नहीं काम करने देना, उनका शोषण नहीं होने देना, और उनको जो उनकी जो मोरल है उसकी डिग्रेडेशन नहीं होने, उनको पढ़ाई लिखाई देनी है। थर्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी प्रिंसिपल्स में क्या हो गया, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा विलेज पंचायत को बढ़ावा देंगे गांव में, एंड टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री, और कॉटेज इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसमें फर्स्ट है टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, हमने बाकी देशों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, उनका आदर मान करना है, और हमने प्रमोट मीन बढ़ावा देना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी स्टेट ने जिससे कि हमारे देश में कोई जंग होती है या कोई देश के साथ हमारा जो भाईचारा है वो खराब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाईलाइट द मेन प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम की जो प्रोविजंस है उसके बारे में हमने थोड़ा सा लाइट डालनी है। तो फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं और अपने भावनाएं का हमें फ्रीडम है बताने का। सेकंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विद एंड विदाउट आर्म्स, हमें फ्रीडम है इकट्ठे होने का पीसफुली शांति से, विदाउट आर्म्स मीन बिना किसी हथियारों के। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, हम फ्री हैं, हम एसोसिएशंस और ग्रुप्स यूनियंस बना सकते हैं। फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं।
फ्रीडम टू रेजिड हम रिसाइड हम रह सकते हैं एंड सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट में हमारे देश के इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रेडिंग या बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन, धर्म की फ्रीडम के बाद भी वाई डज कम्युनल टेंशन परसिस्ट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में कई बार धार्मिक तरह से कोई टेंशन जमीन दंगे होने का चांस हो जाते हैं। सुजेस्ट वेज एंड मीन्स टू स्टैब्लिश द कम्युनल हार्मनी, तो ऐसे तरीके बताइए जिससे कि ये जो कम्युनल मीन्स जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं उनके बीच में ये जो भाईचारा खराब होता है इसको कैसे रोका जा सके। तो इसमें फर्स्ट है, इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की फ्रीडम के बाद भी कम्युनल टेंशन हमारे कई बार सर्टन पार्ट्स में कंट्री हो जाते हैं। इनकी रीजंस क्या हैं? नंबर 1, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स, जो लोग हैं अलग अलग सोसाइटी के स्टैंड के ऊपर, राजनीति में अलग अलग लेवल्स के या इकोनॉमिकल लेवल्स के, अमीर या गरीब, वो क्या करते हैं, हैव डिफरेंट व्यूज़, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं अबाउट द डिफरेंट इशूज़, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं अलग अलग इशूज़ के बारे में, विच में क्रिएट द इंडिफरेंस, जिसके कारण उनमें भेदभाव हो जाता है। सेकंड क्या है, पीपल बीइंग इनटॉलरेंट डू नॉट एक्सेप्ट आइडिया एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिटी एंड कल्चर, लोग क्या हैं सहनशील नहीं होते इन उन आइडियाज़ को मानने में जो कि दूसरे लोगों के होते हैं, क्योंकि उनकी जो डिफरेंट कल्चर है, उनका डिफरेंट स्टाइल है। थर्ड क्या है, टू इस्टेब्लिश द कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, पीपल मस्ट रियलाइज दैट द रिलीजन्स आर नथिंग, कि धर्म जो है वो कुछ नहीं है, बट डिफरेंट पाथ टू ट्रेवल टुवार्ड्स द गॉड, लेकिन ये अलग अलग तरीके हैं गॉड की तरफ जाने के। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड, हमें सख्त कानून बनाना चाहिए अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो हमारे समाज के खिलाफ हैं, लाइक स्टोन पेल्टलर जो पत्थर गिरते हैं, एंड टेरर सिंपथाइजर जो टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।